अब हमारा टॉपिक है लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज। तो कुछ आपके वेब पेजेस ऐसे होते हैं, वेबसाइट पे कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े पेजेस होते हैं जिनके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि आमतौर पे स्क्रॉल बार यूज़ कर रहे होते हैं। तो स्क्रॉल बार यूज़ करने के बजाय अगर आप चाहें कि उनको हाइपरलिंक बना दें ताकि आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे इजीली नेविगेट कर सकें, तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं वो अभी देखते हैं कि किस तरह से आप नेविगेट कर सकते हैं एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे या स्पेसिफिक पार्ट पे किसी भी पेज के किस तरह से आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल क्रिएट करेंगे। टॉपिक हमारा है लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज। इसको टाइटल दे देते हैं। मैं अब एक एग्ज़ाम्पल बनाने जा रही हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ बनाएंगे। यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं कि PIIC की जो भी कोर्सेज़ हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें डिफरेंट कुछ सेक्शंस बनाते हैं। फोर कोर्सेज हम बताएंगे उनके बारे में। क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, थर्ड है ब्लॉकचेन कंप्यूटिंग, फोर्थ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये 4 कोर्सेज हमने बताए। अब इनकी कुछ डिटेल्स दे देते हैं। तो चारों कोर्सेज को मैं अलग अलग पैराग्राफ में रखूँगी। उसका रीज़न अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा। पैराग्राफ के अंदर मैं H1 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये हेडिंग हो गई। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। AI के बारे में कुछ डिटेल्स। फिर कुछ BR के टैग्स यहाँ पे दे देते हैं। एक पैराग्राफ और बनाते हैं। क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग की हेडिंग देंगे।
थर्ड पैराग्राफ, हेडिंग देते हैं ब्लॉकचेन। अच्छा, ये पैराग्राफ बनाने का रीज़न क्या है ये भी आपको समझ में आएगा। अब फोर्थ सेक्शन क्रिएट करेंगे, एक पैराग्राफ और। H1 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके। सो हमने ये सारे सेक्शंस क्रिएट कर लिए हैं। अब इसको ब्राउज़र में देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये चारों कोर्सेज़ की डिटेल्स हैं और यहाँ हमने ये 4 कोर्सेज़ स्पेसिफाई किए हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ कि अगर मैं AI को क्लिक करूँ तो वो मुझे इस पैराग्राफ पे ले आए। अगर मैं यहीं से इंटरनेट ऑफ थिंग्स को क्लिक करूं तो वो मुझे जो सबसे लास्ट सेक्शन है यहाँ पर लेकर आ जाए। किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को हम लिंक करवा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम लिंक करवाएंगे। तो जब भी आपने लिंक करवाना है तो सबसे पहले आपको वो पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस सेक्शन को कहाँ से आप लिंक करवाना चाह रहे हैं। तो हम चाह क्या रहे हैं, यहाँ हम क्या चाह रहे हैं कि जब आप इधर क्लिक करें तो वो आपको इस सेक्शन पे ले आए, जब आप यहाँ क्लिक करें तो वो आपको इधर लेकर आ जाए। तो एक्चुअली हमने करना क्या है कि हाइपरलिंक किसको बनाना है, सबसे पहले हाइपरलिंक इन सेक्शंस को बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप इस पॉइंट पर आना चाहते हैं तो इस पॉइंट को हम
आईडी दे देते हैं। तो आईडी, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट पर आप आईडी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। आप देखिए, तो क्या किया हमने, आईडी एट्रीब्यूट यूज़ किया और इसकी आईडी की वैल्यू दे दी AIC। ओके, अब दूसरा पॉइंट हमें बताना पड़ेगा। तो दूसरा कोर्स है हमारा क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग। तो आईडी का नाम ही हम बता देते हैं, सेक्शन का नाम के CNC सेक्शन। थर्ड सेक्शन की आईडी हम बताते हैं BCC, ब्लॉकचेन कंप्यूटिंग। फोर्थ सेक्शन हमने क्या किया, आईडी दे दी IoT। अब मैं क्या करूँगी, अब इसको हाइपरलिंक बनाते हैं। तो हाइपरलिंक बनाने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि हमेशा एंकर का टैग यूज़ होता है, तो एंकर का टैग हमने यूज़ किया। href की वैल्यू हमने क्या किया, सिंपली पहले तो हम हैशटैग देंगे। हैशटैग क्या इंडिकेट करता है कि, हैशटैग इंडिकेट करता है कि आपने किसी भी दूसरे पेज पे नेविगेट नहीं करना है, एंड इट इंडिकेट्स दैट इट यू शुड बी इन द सेम पेज। तो हम हैशटैग देंगे, इसका मतलब ये इसी पेज पे रहेगा, और आईडी को एक्सेस भी आप हैशटैग से ही करते हैं। और यहाँ हमने AIC, जो कि उस सेक्शन का नाम था, वो स्पेसिफाई कर दिया, और एंकर का टैग क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको भी हाइपरलिंक बना देते हैं। सिंपली वही हैशटैग CNC, आपने वो नाम बताया, यहाँ पर भी आपने IoT सेक्शन स्पेसिफाई कर दिया। अब ब्राउज़र में जाते हैं, देखते हैं, ये देख सकते हैं आप कि सारे लिंक हाइपर लिंक बन गए। अगर अब मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को क्लिक करूँगी तो ये क्या करेगा, ये मुझे स्पेसिफिक उस पार्ट पर लेकर आ गया जो कि मैंने लिंक करवाया था। अब एक काम और करते हैं, अब हम मेन पेज पे आईडी दे देते हैं। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं इस पैराग्राफ को, सबसे पहले मैं आईडी देती हूँ एक टॉप। मैंने ये जो सेक्शन है, ये जो इस सेक्शन को सबसे पहले मैंने पॉइंट आउट किया कि मैं यहाँ पर आना चाहती हूँ। कब, अगर मैं सबसे, आप फर्ज करें मैं पेज पे सबसे नीचे वाले सेक्शन पर हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं अगर यहाँ पे हूँ, इस सेक्शन पर हूँ, और यहाँ मैं एक ऐसा काम करूँ कि मैं इधर अगर क्लिक करूँ तो मैं सीधा पेज के टॉप पर चले जाऊँ, तो उसके लिए मैं फिर एक और हाइपरलिंक बनाती हूँ। एंकर का टैग, वही हाइपरलिंक बनाने के लिए एंकर का टैग पहले पैराग्राफ में रखेंगे। ए का टैग हमने यूज़ किया, href एट्रीब्यूट दिया, इसमें हम वही जो आईडी उधर टॉप दी थी, तो आईडी को एक्सेस करने के लिए हम हैशटैग यूज़ करते हैं, हैशटैग टॉप दिया, और यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट देती हूँ कि बैक टू टॉप। अब देखिए, आप इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में देखते हैं। अब आप इधर देख सकते हैं ये एक हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। अब मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये मुझे पेज के टॉप पर लेकर आ गया। तो इस तरह से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पार्ट पर पेज के जा सकते हैं, उसको लिंक करवा सकते हैं।
To create hyperlinks in HTML, we use anchor tags. The text between the opening A tag and the closing A tag is called the link text. There are two basic choices when it comes to the selection of the URLs. Absolute URL, usually used to navigate to another website, and relative URL, usually used to navigate within the same website. Anchor elements always carry an attribute called href, hypertext reference. The value of the href attribute is the URL that you want people to go to when they click on the link text. The value of the href attribute becomes the link. Either relative or absolute URLs may be used inside the href attribute. When linking to a different website, the value of the href attribute will be the full web address for the website, including the domain name. This is the absolute URL. When you are linking to other pages within the same site, you can use relative URLs. Relative URLs are like a shorthand version of absolute URLs because there is no need to specify the domain name. Relative URLs help when building a site on your computer because you can create links between pages without having to set up your domain name or hosting. To open a link in a new browser window or tab, you can use the target attribute in the opening A tag. The value of the target attribute should be _blank. The default value of the target attribute is _self, which means the link will be opened in the current window or tab. अब हमारा टॉपिक है इमेजेस, जिसमें हम सीखेंगे कि आप अपने पेज में इमेजेस किस तरह से ऐड करें और किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट कौन सी इमेज के लिए आप यूज़ करेंगे. सो देयर आर मैनी रीजंस व्हाई यू माइट वांट टू ऐड एन इमेज टू योर वेब पेज. यू माइट वांट टू इंक्लूड अ लोगो, फोटोग्राफ, illustration, diagram, charts, different आप अपने वेब पेज पर यूज़ करते हैं. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वेब पेज पर HTML से किस तरह से इमेजेस ऐड कर सकते हैं, उनके लिए कौन सा आप फॉर्मेट यूज़ करेंगे और कौन सा साइज़ यूज़ करेंगे. आपने ये सुना होगा अ पिक्चर कैन से 1000 वर्ड्स. तो जब भी आप अक्सर वेबसाइट यूज़ करते हैं या कोई डिफरेंट आप वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स जब आप गूगल करते हैं तो कुछ वेबसाइट्स ऐसे होती हैं जो कि आपके काम की नहीं होती, लेकिन आप उन पे रुक जाते हैं. तो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि बहुत ही इंगेजिंग होती हैं, जो यूज़र्स को या जो भी आपके विजिटर्स आ रहे हैं वेबसाइट को, उनको इंगेज करती हैं. इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आपके वेबसाइट्स की रेटिंग भी होती है कि कितना आपने अपने वेबसाइट पे आने वाले यूज़र को इंगेज रखा. तो आमतौर पे ऐसी इमेजेस ही होती हैं जो यूज़र को इंगेज करती हैं. अब हमें देखना ही है, लेकिन एक उसमें फिर नुकसान भी है ज़्यादा इमेजेस रखने में, कि अगर आपकी इमेजेस का साइज़ ठीक नहीं है तो वो क्या होगा कि वो इमेज लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी. अच्छा, फिर एक रिसर्च और है कि अगर कुछ माइक्रो सेकंड्स होते हैं जो कि यूज़र को इंगेज करने के लिए चाहिए होते हैं, उस टाइम में अगर आपकी इमेज लोड नहीं होती है तो वो यूज़र को इंगेज नहीं रख सकेगी. ओके, सो कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो कि हम अपने वेबसाइट पर यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन उनका साइज़ इतना ज़्यादा होता है कि इट टेक्स लॉन्गर टू लोड. वो इमेजेस इतना देर में यूज़ होती हैं और एक रिसर्च है कि यूज़र जो भी आपके वेबसाइट पर आता है उनके पास इतने पेशेंस नहीं है कि वो ज़्यादा देर तक वेट करें कि आपकी इमेजेस लोड हों. और कुछ माइक्रो सेकंड्स होते हैं जिनमें अगर आपकी इमेजेस लोड नहीं हुई तो जो भी विज़िटर है, जो भी यूज़र है आपके वेबसाइट का, वो आप उसको इंगेज नहीं कर सकेंगे. तो उसके लिए हमें क्या सीखेंगे हम इसमें कि कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, राइट फॉर्मेट क्या होता है, राइट साइज़ क्या होता है जिस पर आप इमेजेस अपलोड करेंगे. अब हमारा टॉपिक है एडिंग इमेजेस.
अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से इमेजेस ऐड कर सकते हैं अपने पेज में। तो जिस तरह हमने देखा कि हर काम के लिए हमारे पास कोई ना कोई टैग होता है, इसी तरह से इमेज लगाने के लिए भी एक हमारे पास img का टैग होता है। दिस इज़ एन एम्प्टी एलिमेंट विच मीन्स दैट इट हैज़ नो क्लोजिंग टैग। img का टैग एम्प्टी एलिमेंट होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इट मस्ट कैरी 2 एट्रीब्यूट्स, एक सोर्स और एक होता है आपका ऑल्ट। सोर्स में हम स्पेसिफाई करते हैं कि इमेज हमने कहाँ से उठानी है, इमेज का सोर्स स्पेसिफाई करते हैं, और दूसरा है ऑल्ट। ऑल्ट एट्रीब्यूट में हम ऑल्ट टेक्स्ट देते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट अबाउट द इमेज, कि जब तक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका इंटरनेट इश्यूज़ हैं या इमेज लोड नहीं हो रही है, तो जब तक इमेज नहीं होती तो आपने देखा होगा कि वो जो फ्रेम है जहाँ आपकी इमेज लोड होनी है वहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आता है, तो वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है, यानी कि आपके इमेज का ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि जिससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो इमेज लोड होने जा रही है वो किस चीज़ की इमेज है। तीसरा हमारा और एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल का। तो टाइटल का एट्रीब्यूट एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है आपके इमेज के बारे में। टाइटल एट्रीब्यूट में आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, तो जब भी आप इमेज लोड होने के बाद इमेज पे माउस होवर करते हैं, जैसे ही माउस का पॉइंटर जाता है तो टाइटल एट्रीब्यूट वहाँ पर आपको इमेज पे शो होता है। तो हमने देखा कि 3 एट्रीब्यूट्स आप इमेज में यूज़ कर सकते हैं, एक सोर्स का, एक ऑल्ट का और तीसरा टाइटल का। इसके अलावा हमारे पास इमेज की हाइट और विड्थ स्पेसिफाई करने के लिए, या अगर आप इमेज की हाइट और विड्थ सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाइट और विड्थ के 2 एट्रीब्यूट्स हैं जिनको यूज़ करते हैं, और हम इमेज की हाइट और विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये जो तरीका है हाइट और विड्थ स्पेसिफाई करने का, ये पुराना तरीका है। अब हम जब CSS सीखेंगे तो ये सारा काम हम CSS से किया करेंगे, लेकिन जब तक आप CSS नहीं सीखते हैं उस वक्त तक आप हाइट और विड्थ इन 2 एट्रीब्यूट से स्पेसिफाई कर सकते हैं।